बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन बाद अज़ खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर। नाज़रीन, प्रोग्राम फ़िक्र सुकून के साथ आप सबके सुकून की फ़िक्र लिए मैं हूँ आपका मेज़बान हज़रत इकबाल साहब। हुज़ूर नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो शख्स जुमे के दिन अपने वालिदैन की कब्र की ज़ियारत के लिए जाएगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके तमाम गुनाह माफ़ फरमा देगा, सालिहीन औलाद में लिख दिया जाएगा। लेकिन कितना इनाम है हम सब के ऊपर, कितनी खुशबख्ती है उस शख्स के लिए अगर कोई शख्स अपनी वालिदैन के साथ दुनिया में नाफरमानियाँ करता रहा और मुख्तलिफ अज़ियतों से उनको गुजारता रहा। और इस शख्स के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए ज़िंदगी में आसानी कर दी कि अगर तुम चाहते हो कि तुम नेक साले औलाद में उठाए जाओ तो जाओ जुमे के दिन अपने वालिदैन की कब्र की ज़ियारत कर लो। और जो शख्स वहाँ खड़े होकर इशाले सवाब की नीयत से कुछ भी पढ़ेगा तो यकीनन वो उनके लिए बाइश रहमत होगा, ना सिर्फ वालिदैन के लिए बल्कि खुद औलाद के लिए भी बाइश रहमत बनता चला जाएगा। उनकी दुआओं का सिलसिला हमारे साथ तमाम औलाद के साथ जारी सारी रहेगा। इसलिए वालिदैन कोशिश करते हैं अपने बच्चों की तरबियत इस तरीके से करें जब वो दुनिया से रुखसत हो जाएं और उनके लिए औलाद में से बिलखुसूस कोई शख्स हाथ उठाने वाला जरूर मौजूद होना चाहिए। दुआ कर सके ताकि जहाँ पर हम अपने बच्चों को दुनियावी तालीमात के लिए बेहतर स्कूलों में भेजते हैं, बहुत से टीचर्स को मिलते हैं, बहुत तवज्जो करते हैं उनको डॉक्टर्स इंजीनियर्स बनाने के लिए, और यहाँ पर हमें देख लेना चाहिए कि क्या हमने अपने बच्चों की तरबियत में इस बात को भी शुमार कर रखा है कि जब कल को हम दुनिया से रुखसत हो जाएंगे, क्या वो हमारे लिए हमारी कब्र पर आकर क्या इसाले सवाब की नीयत से क्या दुआ के लिए हाथ उठाएंगे। ये बात तरबियत में वालिदैन का फर्ज है, उनके ऊपर ये बात फर्ज है कि वो अपनी औलाद की तरबियत ही ऐसी करे कि वो वहाँ पर जाकर उनके दुनिया से रुखसत होने के बाद उनके लिए ये एहतमाम कर सके। अगर कोई शख्स ऐसा नहीं करता उसका खमियाजा भी उसको खुद ही भुगतना पड़ता है, लेकिन अगर ऐसा करेंगे तो इंशाअल्लाह जरूर आपको इसका अजर व सवाब दुनिया व आखिरत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता जरूर फरमाता रहेगा। और जो शख्स नाफरमान है, अपने माँ बाप का नाफरमानियाँ करता रहा, अगर वो शख्स जुमे के रोज बिलखुसूस ये अमल करता है जो मैंने आपको बताया हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए, इंशाअल्लाह यकीनन उस शख्स के तमाम गुनाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माफ फरमा देता है, उसे नेक साले औलाद में से उठाएगा। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें एक तो अपने वालिदैन की नाफरमानियों से बचाए रखे, और जिनके वालिदैन दुनिया से रुखसत हुए हैं हमें रोज़े जुमा यकीनन हमें अपने वालिदैन की कब्र पर जाने की तौफीक अता फरमाए, जिनसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके दर्जात में बुलंदी अता फरमाए, उन पर रहमतों का नज़ूल अता फरमाए, उनके कब्र की तमाम मनाजिल में शानियाँ पैदा फरमाए। इजाज़त दीजिए फ़िक्र सुकून की टीम के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।